मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नेपाल में हुआ जेनजी आंदोलन आपको याद ही होगा, जिसने ऐसा रूप पकड़ा कि एक झटके में ओली की सत्ता को उखाड़ के फेंक दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा ही आंदोलन भारत के लद्दाख राज्य में भी अपना पैर पसार रहा था, जिस पर समय रहते ही प्रशासन ने काबू पा लिया और जांच शुरू हुई तो इसके तार पाकिस्तान से जुड़े थे और सीधा कनेक्शन निकला भूख हड़ताल पर आंदोलन पर बैठे मशहूर पर्यावरणविद सोनम वांगचुक से। ये वही सोनम वांगचुक हैं जो लद्दाख के मुद्दों को लेकर साल 1988 से लड़ते आ रहे हैं। तो आइए आपको बताते हैं इस आंदोलन के बारे में और इनके लीडर सोनम वांगचुक के बारे में और पाकिस्तान से क्या इसका कनेक्शन है उसके भी बारे में। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ अक्षया पाठक। लद्दाख हिंसा के मुख्य आरोपी कहे जा रहे सोनम वांगचुक और उनके एनजीओ को लेकर एक बड़ी खबर आई है। उनकी संस्था को मिले विदेशी फंडिंग को लेकर सीबीआई जांच चल रही है। ये जांच आज से नहीं बल्कि 2 महीने पहले से चल रही है, क्योंकि वांगचुक पर ये आरोप लगते आ रहे हैं। उनकी संस्था ने अवैध तरीके से जमीन हथियाने का काम किया और अवैध तरीके से विदेश से फंडिंग लेने का भी आरोप उन पर लगा है। अब सीबीआई की जांच के मुताबिक विदेशी फंडिंग को लेकर पिछले 2 महीने से उनके खिलाफ जांच भी चल रही है, लेकिन इस मामले में उन पर केस अभी तक दर्ज नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि सोनम वांगचुक को सरकार ने लद्दाख में हुई हिंसा का जिम्मेदार भी ठहराया है। सीबीआई ने सोनम वांगचुक की एनजीओ हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड लर्निंग यानी कि HIAL के खिलाफ कथित FCRA उल्लंघन की जांच शुरू की थी। वहीं अगस्त में लद्दाख प्रशासन ने HIAL को दी गई जमीन के आवंटन को भी रद्द कर दिया था और प्रशासन ने यह दावा किया कि जमीन का उपयोग जिस उद्देश्य के लिए होना था उसके लिए नहीं हुआ। इसके साथ ही कोई लीज एग्रीमेंट भी नहीं हुआ। अपने कामों को लेकर चर्चा में रहने वाले वांगचुक लद्दाख हिंसा के बाद से एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उनके खिलाफ इस हिंसा को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं देखा जाए तो वांगचुक इसी साल 6 फरवरी को पाकिस्तान की यात्रा पर भी गए थे और इसलिए सोनम को विदेश से हो रही अवैध फंडिंग और पाकिस्तान की यात्रा को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, जो सुरक्षा एजेंसियां बहुत दिनों से उन्हें संदिग्ध भी मान रही थी। अगर हम बात करें लद्दाख में हुई हिंसा को लेकर तो काफी बड़ी संख्या में लोग सरकार के विरोध में वहां के NDS स्मारक मैदान में इकट्ठा हो गए। बाद में 6ठी अनुसूची और पूर्ण राज्य की बहाली के समर्थन में नारे लगाते हुए शहर की सड़कों पर मार्च निकालने लगे। सब कुछ शांतिपूर्वक तरीके से हो रहा था। अचानक सिचुएशन बिगड़ गई, जहां कुछ लोगों ने बीजेपी और हेल्थ काउंसिल के मुख्यालय पर पथराव करना शुरू कर दिया और कार्यालय परिसर और वहां मौजूद एक बड़ी इमारत में मौजूद फर्नीचर और कागजात में आग लगा दी, जिससे भगदड़ मच गई। वहीं एक ग्रुप ने तो कई वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया, जिससे हालात बेकाबू होने लगे, जिसको काबू में करने के लिए पुलिस और अर्धसैनिक बलों को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। इसके बावजूद भी स्थिति सामान्य नहीं हुई और प्रशासन को गोलीबारी करने पर विवश होना पड़ा और कई घंटों की भीषण झड़प के बाद स्थिति काबू में आई। वहीं इस मामले को लेकर सोनम वांगचुक ने अपना दुख व्यक्त करते हुए इसका मुख्य कारण युवाओं में पनप रही हताशा को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि हिंसक विरोध का मेरे हिसाब से ये मूल कारण भी था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सोनम वांगचुक स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख यानी कि SCEMOL के संस्थापक और निदेशक भी हैं। उन्होंने पहली बार इस संस्थान के जरिए ऑपरेशन न्यू होप पहल की शुरुआत की और बर्फ स्तूप तकनीक का आविष्कार किया, जो कृत्रिम ग्लेशियरों का निर्माण करती है और इस काम के लिए वांगचुक को 2018 में प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था और 2009 की बॉलीवुड फिल्म 3 इडियट्स के फुंगसुक वांगडू किरदार के लिए प्रेरणा स्रोत भी बने थे। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या सोनम वांगचुक का कनेक्शन वाकई में पाकिस्तान से है और उनके एनजीओ की फंडिंग अवैध है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।